आपको सिखाऊंगी HCF मालूम करना डिवीजन मेथड से। जब भी हम डिवाइड का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, रफ में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे सॉल्व करना है तो बिल्कुल हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बहुत आसान तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ डिवीजन मेथड HCF का। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, जो बाद वाली है उसे लिखेंगे हम बाहर। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, क्लियर है। हम अंदर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपको मेरी बात बहुत 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 ध्यान से सुननी है मेरे बच्चों। मुझे चाहिए एक रफ पेपर, ठीक है, क्योंकि यहां बिल्कुल भी जगह नहीं है, वरना एक पेज पे नहीं आ पाएगा। हमारे पास जो, ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूं, हमारे पास जो भी मल्टीप्लायर है, जो भी, ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूं। हमारे पास मल्टीप्लायर ये रहा, या सॉरी डिवाइजर कह लें आप। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। हमें ये फर्स्ट टर्म देखें, सिर्फ ये चाहिए पूरी एक्यूरेट, जो ऊपर लिखी है वही साइन, वही अल्फाबेट, वही पावर हमें नीचे चाहिए, ताकि हम इसको फर्स्ट टर्म अगर कैंसिल होगी तो आगे सॉल्व होगा हर स्टेप में, अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर मेरे पास है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है, तो मैं किस से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी? तो मुझे सिर्फ फर्स्ट देखना है, आगे मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए हर हाल में। तो यहाँ 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे अगर मैं 1/3 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आया 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एक्स और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 6 है, सॉरी माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आप और से मेरी बात सुने, 3 से 3 कटा, आगे एक्स स्क्वायर, मैं ये एक्स स्क्वायर यहां लिख रही हूं। सबसे पहले तो लिखूंगी मैंने पूरी टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सही है। अब 3 से 3 कटा, बचा माइनस एक्स, ये मैंने माइनस एक्स 3 यहां लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है। तो यहां लिख दिया मैंने -2। अब मैंने लगाया डैश, थोड़ा नीचे क्यों लगाया भी बताती हूँ। ये प्लस साइन है, आप हमेशा साइन चेंज करते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, आपने अपोजिट साइन माइनस लगा दी। ये माइनस नीचे वाली लाइन थी, माइनस है अपोजिट साइन लगा दी प्लस, माइनस है अपोजिट साइन लगा दी प्लस। सेंटर साइन बिल्कुल इग्नोर हो चुकी है। इग्नोर होने का मतलब है कि आपने ये नहीं देखना कि इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप इसको रिमूव कर देंगे, मतलब इग्नोर कर दें, फर्स्ट और लास्ट देंगे। प्लस और माइनस ये कैंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3x में 1x मिला, हमारे पास आ गया जी 4x प्लस 2 प्लस 4। जैसे ही आपके पास ये आया है, अब ये आपका नेक्स्ट डिवाइजर बनेगा, लेकिन आपने यहां क्या करना है, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने 4 कॉमन लिया, आपके पास बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास जो नेक्स्ट डिवाइजर आया है वो x प्लस 1, मैंने यहां लिखा x प्लस 1, सही है। ये यहां इसकी वजह से आया है। अब ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और अंदर हम क्या लिखेंगे, जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा और रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब मैंने यहां लिखा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। इससे आसान लफ्ज मेरे पास नहीं है समझाने के लिए। अब सेकंड देखें, मेरे पास है x प्लस 1, सही है मेरे बच्चों, ये है मेरे पास x प्लस 1। मुझे चाहिए, कुछ मैं नहीं देखूंगी आगे क्या है, मुझे चाहिए 3x स्क्वायर। देखें एक x है, मुझे x स्क्वायर चाहिए, मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी। मुझे 3 मिसिंग है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिर्फ फर्स्ट टर्म देखूंगी, मल्टीप्लाई 3x एक्सा 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x 1 जा 3x, क्योंकि आपने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है 3x, सही है। तो ये आया 3x स्क्वायर, ये आया 3x, ठीक है मेरे बच्चों। अब
यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, मैंने माइनस लगाई, मैंने कैंसिल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लस थी, मैंने अपोजिट साइन लगाई। माइनस और माइनस होते हैं प्लस, ठीक है। तो ये मैंने बड़े नंबर तो कोई है ही नहीं, तो वही माइनस साइन लगाई, 3 और 3 6, और ये रहा एक्स, ये एज इट इज नीचे उतर। अब यहां दोबारा मैंने लिखा -6x -6 इज इक्वल टू 0। -6 अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो बचेगा x +1। +1 कैसे? क्योंकि माइनस मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, x की भी और 6 की भी। माइनस और प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। x +1 इज इक्वल टू 0 बाय -6, x +1 इज इक्वल टू 0। हम इसकी जगह अगेन x+1 ही लिखेंगे, और जो हमारा डिवाइजर था बाहर वो अंदर आ गया। ये हम उस वक्त तक करेंगे जब तक सब कुछ कैंसिल नहीं होता, यानी हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे। x+1, अब 1 ऑब्वियसली, x+1 कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं है। ये प्लस साइन है, अपोजिट लगाई, प्लस साइन है, अपोजिट लगाई, कैंसिल हो गया, ये आ गया रिमाइंडर हमारा 0। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा HCF क्या है, इस बात को आप ध्यान दें। HCF हमारा है जी, जो लास्ट डिवाइजर है, हमारा डिवाइजर जो बाहर है लास्ट, वो हमारा HCF है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डिवीजन मेथड में HCF फाइंड करते हैं। चलिए बेटा, ये देख लें आप, ये क्लियर देखें, अब शायद आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें और अल्लाह का नाम लेके हम पार्ट 2 है वो शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, बहुत 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 आसान है। अभी मैंने पहले आपको समझाया है, जो बहुत आसान लफ्जों में समझाया मैंने। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखें, बिल्कुल उसी तरह जो बाद में लिखा हुआ है वो हमें पहले लिखना है। 3x³ प्लस 23x² प्लस 50x प्लस 24, ये मैंने लिख दिया बाहर। अब मैं अंदर क्या लिखूंगी, 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12। ठीक है, चले मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी पार्ट 1 में भी बताया है कि पार्ट 2 हमें एक रफ वर्क भी शो करना है, ताकि आपको बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से आसान तरीन लफ्जों में समझा सकूं। और मेरे पास इतनी जगह नहीं है इस पेज पर कि मैं रफ वर्क करके फिर फेयर वर्क करूं, तो रफ वर्क करूंगी जी मैं इस पेज पे। होप सो आपको दिख रहा है, लेकिन बता देती हूँ कैसे। जो भी डिवाइजर है जो बाहर है वो आपने यहां लिखना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं, कितने, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ एक बात पता है कि मुझे इस पूरी टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पहला बिल्कुल प्रॉपर कैंसिल हो जाए। अच्छा देखें, मुझे चाहिए 2x³ x³ यहां मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां 3 मौजूद है, मुझे 2 बनाना, तो मुझे 2 चाहिए यहां पे। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो 3 खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 3 करूंगी, और मुझे चाहिए 2, तो मैं ऊपर 2 लिख देती हूँ। कैसा? अब ध्यान से मेरी बात गौर से सुनो, पूरी टर्म 2/3 से मल्टीप्लाई होगी। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3x³ प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 23x²। आगे क्या आएगी मुझे कुछ फिक्र नहीं है इसकी, इसलिए आप भी परेशान ना हो। देखिए, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 50x प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आ रहा है, देखिए 3 से 3 कटा तो ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 2x³। मुझे सिर्फ ये पहला चाहिए, आ गया। प्लस 3 से 23 कैंसिल नहीं होगा, तो 3 2 3 6 2 2 4 46/3। नो मैटर, हम ये लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने लिख लिया x² प्लस क्या ये कैंसिल होगा? ये भी कैंसिल नहीं होगा, सॉरी मैंने यहाँ कैंसिल का साइन लगा दिया, इसको इग्नोर कर दें। ये रहा 3 कैंसिल नहीं हो सकता, तो 52 होगा जी 100/3x
प्लस 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है? 3 8 = 24, 8 2 = 16। अब ये हमारी एक्चुअल लाइन आई है, ये आप देख लें, सही है। अब मैं इसको देख के पहले यहां लिख लूं 2x³, ये मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह 2x³, फिर लिखा मैंने प्लस 46/3x²। क्लियर? प्लस 100/3x प्लस 16, सही है। अब ये मैंने कोई साइन नहीं है, प्लस है, मैंने अपोजिट लगा दी, मैंने अपोजिट साइन लगा दी माइनस, अपोजिट साइन लगा दी माइनस, अपोजिट साइन लगा दी माइनस, और ये मैं फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये तो 2 नंबर है, ये तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि यहां रिमाइंडर आएगा -4, ठीक है, बड़े नंबर की साइन के साथ। यहां कैसे होगा ये मैं आपको यहां बता दूं, ठीक है, कैसे बता दूं, देखिए 15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, -46/3 ऐसे ही है, और x² ऐसे ही है। x² को तो इग्नोर करें, अभी नंबर देख लेते हैं पहले। हम 2 वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन है बीच में, एलसीएम के अलावा कोई चांस नहीं है, 3 1 नहीं बन सकता, 1 3 बन सकता है। तो ये मैंने एक दफा लिखा 3, 15 3 = 45 - 46, यानी बचा -1/3 और x²। समझ में आ गया? -1/3 x² कहां से आया, गौर से समझ लिया आपने। ये मैंने इसके नीचे लिखा -1/3 x², ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, है 31 और -100/3। इसको मुझे 100 बनाना है, कैसे बनाऊं? सही है, इसको मैं y2 कर दूं, नहीं तो आप परेशान होंगे। ये रफ कप में जरा हो जाता है बेटा, थोड़ा इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। ये हो गया 100/3, ये 1 है, इसको 3 बना देती हूँ, 1, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 93 - 100/3 क्या बचा? -7/3x। समझ में आ गया आपको? ये आपने एलसीएम लिया, ठीक है, -7/3, ये बड़े नंबर का x, और ये रहा -4। अब चले मेरे बच्चों, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 3 टर्म है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसको मैं बोलूं ताकि आपका ध्यान ना बटे, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे इतने टिपिकल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, लेकिन हमें तो करवाने हैं ना। -1/3 x² -7/3x -4, बेटा ये फ्रैक्शन फॉर्म है, एलसीएम के बगैर हल नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ये 1 नहीं बन सकता, ये 1 नहीं बन सकता, ये 3 बन सकता है, ×3 नीचे भी, ×3 ऊपर भी। ये लिख दिया मैंने एक दफा, तो ये बना -1x² -7x और -12। इज दैट क्लियर? अब समझे, इज इक्वल टू 0, सही है। -x² -7x -12 इज इक्वल टू 0 × 3, -x² -7x -12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से -1 कॉमन ले लूं तो सब प्लस हो जाएगा, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -1, और ये x² + 7x + 12 आ गया आपके पास नेक्स्ट डिवाइजर। ये बात यहां समझ में आ रही है? अब मैंने यहां नहीं लिखा है, मेरा नेक्स्ट डिवाइजर ये रहा, ये देखें, रफ वर्क देख लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट डिवाइजर क्या आ गया है, x² + 7x
प्लस 12, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये अगर आपने नोट कर ली, वैसे भी आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइजर हो गया। डिवाइडेंड यानी अंदर कौन जाएगा, वो जो बाहर था। 3x³ प्लस 23x² प्लस 50x प्लस 24, ये मैंने डिवाइड कर लिया। अच्छा, ये मैंने आपको ऊपर नहीं बताया कि मैंने यहाँ 2/3 से किया था। ये बच्चे भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल गई। 2/3 सही। अब ये आ गया हमारा, सही है। ये इसको सॉल्व करके आया है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने रफ में आपको करके बताया। अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगी। मैंने फिर एक पेज लिया। अब मैं आपको इंशाल्लाह ये बताती, मेरे पास है डिवाइजर या मल्टीप्लायर करें, x² प्लस 7x प्लस 12। आगे क्या है मुझे कुछ, मुझे 3x³ चाहिए ताकि मुझे फर्स्ट टर्म कैंसिल करनी है। मेरे बच्चों के पास 2x हैं, एक कम है, मैंने एक x लिख दिया। मुझे लाजमी कैंसिल करने के लिए 3 चाहिए, यहाँ 1 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये पूरी टर्म 3x से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आप सिर्फ अपने नंबर के लिए ये बाकियों को इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी लाइन फिर मल्टीप्लाई होती है। ये आ गया 3x³ प्लस 7 3 जा 21x आ गया, प्लस 12 3 जा 36, यस 36x। जो ये आपने 3x से मल्टीप्लाई किया और ये पहली टर्म काटनी है हर हाल में। ये आ गया सेम। आगे क्या आया मुझे कुछ नहीं पता। 21x², x इंटू x² आएगा, सही। और यहां आएगा प्लस 36x, ये मैं हटा रही हूं, देख लो। ठीक है, अब कोई साइन नहीं है, प्लस है, मैंने अपोजिट साइन लगाया, माइनस और किया कैंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस थी, अपोजिट साइन लगेगी, सेंटर साइन इग्नोर हो जाती है, प्लस माइनस माइनस। 23 में से 21 गए, ऑब्वियसली बचा 2x² प्लस, और ये माइनस लगाई मैंने। 50 में से 36 गए तो बचा 14, 10 में से 6 गए ऑब्वियसली 4, 4 में से 3 गए 1, और ये रहा अल्फा प्लस 24 हमने नीचे एज इट इज उतार दिया। अब अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, सही है। अब यहां है, देखें 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, सही है। 2 मैंने लिया कॉमन, बचा x² माइनस 7 2 7 14 होता है, x प्लस 2 12 जा, और ये रहा 0। x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0/2, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपका नया डिवाइजर बना है ये, ठीक है। ये मैं यहां लिख रही हूं। आप जब करेंगे ये सब फेयर कीजिएगा, चाहे ये 2 पेज में आए 3 पेज में आए। x² माइनस 7x प्लस 12। अब आपका डिवाइडेंड कौन बना, यानी अंदर कौन जाएगा, x²। अच्छा, मैं एक गलती मैंने कर दी, 50 है यहाँ, बड़ा नंबर 50 है, मैंने साइन नेगेटिव लगा दी, तो ये 7x तो हुआ पॉजिटिव, सही है। x² प्लस 7x प्लस 12, तो ऑब्वियसली ये जाएगा 1 से। ठीक है मेरे बच्चों, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिट साइन लगी तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और रिमाइंडर आ गया आपका जी। अब मैंने आपको बताया था HCF क्या होता है। HCF इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 12, और ये रहा आपका आंसर। अच्छा मेरे बच्चों, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है ये लिख लिया है पार्ट 3 और पार्ट 4। ये सॉल्व करेंगे आप, ये सॉल्व नहीं होगा, इस तरह रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लिखना पड़ेगा हमें तो। और बोर्ड के एग्जाम में कभी भी ऐसे सवाल नहीं आते जो सॉल्व ना हो रहे हो। यकीनन जब वो आपको सवाल दे रहे हैं तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको सॉल्व करके बताएं, ठीक है। तो इसका HCF और इसका HCF 1 आएगा।
तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ कि जब ये हो ही गई नहीं तो फिर इसका फायदा नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।